नमस्कार दोस्तों। जींद जिले में एक गांव है छातर, और छातर गांव में एक बहुत बड़े नेता हुए हैं जगजीत सिंह पोलू। जगजीत सिंह पोलू ने जीवन में कुल 8 चुनाव लड़े, 7 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, जिनमें वो 2 में जीते और 1 बार राजस्व और डेयरी विभाग उनको राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में मिला। पोलू जी की जो खासियत थी वो ये थी कि वो उस समय के जो सबसे बड़े दबंग नेता थे उनमें से एक उनको माना जाता था। बिना लाग लपेट अपनी बातें कहते थे, पढ़े लिखे थे। और पोलू जी के जो नाम है इसके पीछे कहानी है, और उनके राज में हिस्सेदारी की कहानी है, और उनकी इसके अलावा जो उनकी दबंगई थी उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। पोलू जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन पोलू जी के जो लड़के हैं सुभाष मोर जी छातर गांव से, इनको मैंने ढूंढ निकाला और आज पोलू जी के बारे में बात करेंगे। फिर राव जो वीरेंद्र सिंह जी की सरकार बनी उसमें उनको क्या दायित्व मिले? हमारे पिताजी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, राजस्व मंत्री, पशुपालन मंत्री और डेयरी विकास मंत्री के बनाए गए। तो रहे तो थोड़ा ही 9 महीने रहे सरकारी, थोड़े 9 महीने रही वो सरकार। वो भी आज टूटी कल टूटी। 9 महीने हमारे पिताजी रजवाई में काई लगवा दी। अच्छा, हाँ, पानी नहीं था तब उसमें एक नारा भी लगा था, राव आया भाव आया। उस समय मक्के गुल्ले में कहा राव आया भाव आया, के व्यापारी लोग खेतों से बगैर जाड़े मक्की ले गए, गुल्ले सुधा ले गए, इतना भाव चढ़ गया। एक प्योदा का नाई बोला जी, उस टाइम मैंने किले आद पे ले रखे थे जाटों के, लोग इतनी मक्की बिकी, मैंने 2 लड़की शादी की। अच्छा, हाँ, बोला इतना भाव आया। फिर राव उस टाइम भाव लगा के। तो आप लोगों को अपने परिवार को चंडीगढ़ वगैरह नहीं लेके उस टाइम? चंडीगढ़ लेके कोठी मिली। कोठी मिली। हाँ। मैं उसमें 2-3 साल का था। अच्छा। हाँ। तो चंडीगढ़ रहे? फिर चंडीगढ़ रहे 9 महीने। फिर उल्टे काम में आ लिए? फिर तो नहीं, फिर कैथल आ गए। कैथल हमारे पिताजी प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। पहले करनाल प्रैक्टिस की, मरते ने सन 23 में वकालत पास की। करनाल हमारा जिला था छातर गाँव का। करनाल में प्रैक्टिस की, फिर करनाल से ये कैथल में प्रैक्टिस स्टार्ट की वहाँ, क्योंकि तो ये जो गाड़ी घोड़े थे उस समय, अब जैसे मंत्रियों के पीछे तब इतने नहीं होते होंगे, देखे हुए हैं आपके? नहीं, इतने थे जी। कम थे उसमें, थे नहीं लोगों के पास साधन, कहाँ थे। हमारे पिताजी ने उसमें एक जीप थी, बस खूंडी जड़ रखे थे उस पर, खूंडी जड़ी वाला जाट को लेकर थे। अच्छा। हाँ जी, खूंडी जड़ रखे थे, खूंडी जड़ी में झंडा होता था, और ये निशान थी खूंडी जड़ी पोलू जाट। अच्छा, खूंडी और जेड़ी? हाँ, खूंडी जेड़ी साथ रखते थे, उसमें झंडा रखते थे। और वो कहते थे भाई जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना महापाप है। अच्छा। और बोला ए बंदे तूफानों से मत घबरा, तूफान चलते हैं तुझे उठाने के लिए। एक और कहते हैं सीढ़ी एक शेर पैदा करे, जंगल में फिक्री सोवा है, कुत्ती साइड जाम का नित करके टुकड़े टुआ है। क्योंकि वो फुल जाट जुड़ाने वाले की भी बातें सुनते थे। और गौ छुटाई हमारे पिताजी ने। एक उनका ये मैं देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ, ये उनका जगजीत सिंह पोलू का इलेक्शन पंपलेट है। हालांकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है बड़ा, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको, उनका उगता हुआ सूरज, ये जो विशाल हरियाणा पार्टी का निशान था ये, और हल्का राजौंद का आज़ाद का था जी। आज़ाद का था। हाँ, उस टाइम कोई पार्टी का। अच्छा, हल्का राजौंद का हमदर्द जगजीत सिंह पोलू। हरियाणा बनाने के लिए जद्दोजहद करने वाला कौन? जगजीत सिंह पोलू। बाखड़ा टैक्स तुड़वाने के लिए जेल कौन गया? बंदोबस्त तुड़वाने के लिए कुर्बानी करने वाला कौन? चंडीगढ़ के लिए जेल कौन गया? सीवन गोलीकांड का हीरो कौन? करनाल किसान मोर्चे में जेल कौन गया? महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाला कौन? इमरजेंसी में जनता के लिए 20 महीने 7 दिन जेल में बंद कौन रहा? विधानसभा में कैथल को जिला बनाने और शुगर मिल लगाने के लिए लड़ने वाला कौन? तो ये रजवाव में पानी की काई लगाने वाला कौन? तो ये उनका इलेक्शन पंपलेट है, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है कि उस दौर में किस तरीके से लोग चुनाव प्रचार करते थे। तो बाखड़ा जो टैक्स है, ये कैसे, क्या कहानी है इस बाखड़ा टैक्स की? बाखड़ा पे बहुत खर्चा हुआ था, उन लोगों से पूरा करने के लिए उन्होंने टैक्स लगाया था। और करनाल जिला खाता पीता पे ज़्यादा टैक्स लगाया था, हरियाणा पे पड़ा था बहुत। अच्छा। तो उसके खिलाफ किसानों ने आवाज़ उठाई थी। उसमें फिर 32 आदमियों का जत्था लेके मेरे तो विरोध किया, और मेरे तो 1 महीने कैद हुई इसमें। अच्छा। 1 महीना जेल में रहे आरआई के तहत। तो ये इमरजेंसी में कैसे उनको अंदर ठोक दिया? इमरजेंसी के अंदर तो सन 74 में जब
इंदिरा गांधी हरियाणा में कभी आई, सन 74 में भी आई थी इंदिरा गांधी रोहतक के अंदर। उस टाइम भी जगजीत सिंह पोलू गिरफ्तार किया था। अच्छा। जब उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ बोलना बहुत बड़ी बात थी। मेरे पिताजी कहते थे कि मैं सूढ़ के छड़े हाथ में रखता हूँ और सूढ़ के छड़े जो खेले हैं वो खिलाता हूँ, भले मतलब अपनी जान हथेली में रखता हूँ उस समय। तो उन्होंने इसका, उनको पता था बंसीलाल को कि ये जन नेता है, ये विरोध करेगा, तो चुपचाप सब गिरफ्तार कर लिए। नहीं तो उसने जुलूस निकाला था कैथल के अंदर जयप्रकाश के हक में। अच्छा। तो डीएसपी बोला पोलू साहब गिरफ्तारी दे दो, बंसीलाल का बहुत तगड़ा दबाव है मेरे ऊपर, मेरे को सस्पेंड कर दिया और खुडे लाइन लगेगा, आपकी जमानत तो हो जाए कि मैं आप जो बिगड़दार है अपने नेता लोग हो। लेकिन ये नहीं पता था कि बंसी लगाएगा चौधरी बंसीलाल। तो उन्होंने वहाँ गिरफ्तारी दे दी मंडी के अंदर, और गिरफ्तार करते ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश में लगा दी। अच्छा। और 75 में 25 जून, हाँ, कैथल जेल में लाया। उसने कंबल, हमारे तो जगह कंबल उड़ा दी उसने, जेल सुप्रेंट ने। बोले मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को 20 क्लास दे, अम्बाड़ा जेल भेज यहाँ से, यहाँ क्यों रख रहा है मेरे को। और वहाँ एक देवेंद्र शर्मा होते थे यूनिवर्सिटी के प्रधान, उसको काफ़ी पिटाया, वो भी साथ में था। बोला पंडित जी रोटी मत खा, बोला जी ऐसे है, आप तो नेता हो, मैं तो पेट का बुरा हाल करके आया। बोला तो मैं बैठे हो तो कोई चिंता नहीं, मैं सब संभाल लूँगा उनको। मेरा रुतबा देख के आया ना, वो गौरी शंकर होता था वहाँ जेल स्टूडेंट, उसने फिर उसकी घरवाली बोली पोलू है ये, फिर बाद में देख ले, ये फिर 19 का साहब 21 तक रहेगा भाई। वो बोला तू भेज दे इसको, फिर अम्बाड़ा जेल चले गए वो। तो उस टाइम वो क्या कहानी है मिर्च पे लड़ाई वाली? क्या भाई? मिर्चों पे लड़ाई ये करनाल जेल के अंदर चौधरी चांदराम जी, डॉक्टर मंगल सेन जी, रामलाल वधवा जो बाद में लोकल बॉडी मंत्री बने चौधरी देवलाल की मंत्रिमंडल में, तो वहाँ हरी मिर्च पर रोड़ा पड़ गया। अच्छा। हाँ, बस वो चांदराम जी थोड़े उन्होंने खड़का दिए, बीजेपी के जनसंघ के ज्यादा जनसंघ वालों ने चांदराम जी को के ऊपर हावी हो गए। हावी हो गए वो मेरे पिताजी से लगा कहने, बोले अभी अकेले में समझो दलित है, इसका मतलब तुम दबाओगे इसको, मैं इसके साथ हूँ। तो चांदराम जी ने बड़ा वो कराया, तो वो फिर चुप रहे, बोले हम बराबर के हैं, हम एक उस हमें कांग्रेस के खिलाफ है, हम सब पार्टी अलग अलग हो सकती है हमारी, लेकिन हम उसके खिलाफ रहेंगे। तो वो जेल रहे इतना, अपने परिवार का गुजारे कैसे चले? हमारी माता जी तो मर गई थी। अच्छा। अच्छा, तो हम गांव में चले गए, 2 भाई तो मेरे गांव में चले गए, हम 2 सिस्टर और मैं, हम हमारे मामा जी के चले गए। अच्छा, मतलब परिवार एक तरीके से बिखर सा ही गया। 20 महीने कम नहीं होते जेल में? बहुत होते हैं। नहीं, उससे पहले भी मंत्री रहे। तो ये जो इमरजेंसी वाले हैं, ये तो सारे ही विधायक बन गए थे सत्यंतर में। हाँ, सत्यंतर में। तो पोलू जी नहीं बने सत्यंतर में? बड़े पोलू जी आजाद बने। अच्छा। उनका राइट बनता था कैबिनेट मंत्री बनने का, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने अपने किसदार कुशल पाल को टिकट दे दिया। और अच्छा, तो उनको टिकट कट गई वहाँ से? उनकी टिकट कट गई, जबकि वो दावेदार थे। कन्वीनर चौधरी चांदराम जी थे, उनको भी कहा कि आपने तो देखा कि मैंने मेरे बच्चे कैसे तंग हुए हैं, मैंने 20 में हाजिर आपके साथ ये पत्र भी लिख रखा है उन्होंने पत्र भी लिखा है, ये पत्र। हाँ भाई मेरे को टिकट दो भाई, मैं पुराना। लेकिन टिकट मिली नहीं उनको? टिकट मिली नहीं, क्योंकि ऐसे आदमी को टिकट दिए जो कि जिनका कोई जनाधार नहीं था, जनता पार्टी की लहर चल रही थी। अच्छा, एक चांदराम जी अपने दुआने थे, वो तो अपने हरिजन को, जैसे ईश्वर जो आजकल MLA ईश्वर जी गुला हल्का के, एक इनको टिकट दिलाया था। ईश्वर मास्टर जी का ये था जो MLA है, अब ये कहते थे अपने चांदराम जी के बच्चे भूखे मर रहे हैं रोहतक के अंदर। अच्छा। तो ये अपने जितने भी चमार बिरादरी के, रामदासिया बिरादरी के मास्टरों से पैसे इकट्ठे करते थे और चौधरी चांदराम जी के घर पहुंचाते थे। अच्छा। तो चौधरी चांदराम जी की इमरजेंसी के दौरान ये मास्टर थे ईश्वर सिंह जी जो जडोड़ा, ये किला इसके गुला हल्के के MLA हैं। तो ये बराबर नेताजी के बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो इसने मास्टरों से पैसे इकट्ठे करके उनके घर पहुंचाते रहे। जब चौधरी चांदराम जेल से बाहर आए तो उनकी पत्नी बोली कि ईश्वर सिंह ने बड़ी मदद करी है, तो चौधरी चांदराम ने उनको गुला से टिकट दिला दिया। एक उनके भांजे थे लहरी सिंह जी, उनको रादौर से टिकट दिला दिया। तो उसमें बड़ा भाई भतीजावाद चला। हमारे तो ये कहा सगैर पार्टी है, अपने रिश्तेदारों को टिकट दे रहे हैं। लहरी सिंह जी भी बहुत बड़े नेता रहे हैं वैसे। नहीं जी, पंजाब के नहीं, वो तो ज्वाइंट पंजाब के थे। लहरी सिंह MLA थे। अच्छा। ये 77 बने थे वो। अच्छा। वो चांदराम जी के भांजे थे। अच्छा अच्छा, उनको दिया टिकट। इस तरह टिकट मिले। तो ये लास्ट इलेक्शन था पोलू जी का? उसके बाद उसके बाद सन 82 में लड़ा। अच्छा। सन 87 में लड़ा। अच्छा, ये निर्दलीय लड़े। एक उन्होंने गुलजार लाल नंदा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। हाँ, 1971 में लड़ा था गुलजार लाल नंदा के खिलाफ। 71 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा था 1971 के अंदर। इंदर सिंह डोमर का कांग्रेस ऐसे थे, वो कांग्रेस
दूसरी थी गुजरालंदा, यहाँ से चौधरी बंसीलाल ने इलेक्शन लड़वाया था उनको। हाँ, गुजरालंदा बंसीलाल जी उनका बड़ा सम्मान। गुजरालंदा जी रहे तो गुजरात के थे, सीएम बनाने में गुजरालंदा जी का बहुत आता चौधरी बंसीलाल को बनाने में। तो उन्होंने फिर इंदर सिंह को टिकट दे दिया, उधर में थे आज़ाद खड़े हो गए जगजीत सिंह जी बोलू। तो वो कहने लगे इंदर सिंह मैं तो मोरा की पाँख पैर दे करूँ। तो उस टाइम हल्का बड़ा होता था। अच्छा, आपका मोर गोत है? मोर गोत है हमारा। उन्होंने मजाक किया भाई मोर तो मरा दिया, मोरा की पाँख पाड़ दिया, पाँख पाड़ दूंगा। अब वो मारेता जी का दबदबा था, पहले काम किया था उस हल्के के अंदर मंत्री टाइम, तो उसे काफ़ी वोट हैं। शाहबाद की तरफ तो इंदर सिंह को जानते भी नहीं थे। एक मुझे डुप्लीकेट आदमी खड़ा कर लिया इंदर सिंह ने, ऐसी मुझसे ऐसे आँखों मरा, बोले मैं चौधरी इंदर सिंह हूँ और जगजीत सिंह पोलियो के हक में बैठता हूँ। अच्छा, वहाँ से वोट ली, मतलब ये उनकी कहानी है। कहानी है।